तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इन्फो न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो हमारे देश के अंदर बनने वाली न्यू टॉलेस्ट बिल्डिंग से रिलेटेड है, जो कि लॉन्च किया जाने वाला है MICL के द्वारा या मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के द्वारा। तो दोस्तों ये छोटी कंपनी नहीं है, ये एक लिस्टेड कंपनी है, यानी स्टॉक मार्केट पे ये अवेलेबल है। और इस कंपनी ने कहा है कि मुंबई के तारदेव एरिया के अंदर वो 1000 फीट से ज्यादा ऊंची ये बिल्डिंग बनाएंगे, जिसके रेंडर्स भी रिलीज किए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों ये टॉलेस्ट बिल्डिंग ना सिर्फ मुंबई की होगी लेकिन पूरे देश की होगी। तारदेव वो एरिया है जहाँ पर इंपीरियल टावर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो बहुत लंबे समय तक देश की टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हुआ करती थी। करेंटली ये जो किताब है वो लोधा वर्ल्ड 1 टावर्स के पास में है, जो कि 918 फीट ऊंचे है। यहाँ पर जो डेटा दिया है इस कंपनी ने, उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि रेवेन्यू पोटेंशियल इस प्रोजेक्ट के अंदर है 3000 करोड़ का। इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू यहाँ पर 8000 करोड़ से ज्यादा का जनरेट होगा। 6.5 लाख स्क्वायर फीट ऑफ कारपेट एरिया स्पेस यहाँ पर बनेगा, जो कि अल्ट्रा लग्जरी होगा, जबकि 18 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा नॉर्मल कंस्ट्रक्शन स्पेस यहाँ पे किया जाएगा। तो ऑब्वियसली बड़ा प्रोजेक्ट ये है और देश के स्काई स्क्रेपर्स के अंदर एक बड़ा अचीवमेंट। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र से, जहां पर कहा गया कि जो MTHL ब्रिज का इनॉग्रेशन होना था 25 दिसंबर को, वो प्रोबेबली नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट ने कहा कि 97 वर्क कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ छोटी छोटी हिस्से बचे हैं, जिसकी वजह से इसको शायद इनॉग्रेट ना किया जा सके। PM के द्वारा इनॉग्रेट करने का प्लानिंग था इसका, लेकिन जो चिरलिया साइड है यानी जो नवी मुंबई साइड है और जो सीवरी साइड है, वहां पर जो लिंकेजेस है वहां पर कुछ दिक्कत हो गई, जिससे शायद ये प्रोजेक्ट ओपन अप नहीं हो पाएगा 25 दिसंबर को। वैसे एक और खबर मिली है जिसके सबसे समझ में यह आ रहा है कि ये जो रोड है इसका टोल एक साइड का 500 रुपए के करीब हो सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट ने 350 रुपए का रिकमेंडेशन दिया। अब तक फाइनलाइजेशन हुआ नहीं है, तो प्रोबेबली ये ब्रिज महंगा होगा यूज करने के लिए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फ्यूल सेविंग्स देखे तो ये काफी ज्यादा लोगों के लिए अफोर्डेबल भी हो सकता है। लेकिन देखते हैं एग्जैक्टली क्या प्राइस आती है, लेकिन फिर भी टोल जो है वो काफी ज्यादा होने वाला है। अगली खबर दोस्तों जा रही वो है उड़ीसा से, जाके CM ने अप्रूव किया है 2 इन-स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिनके लिए 386 करोड़ रुपए को सैंक्शन किया गया है। ये प्रोजेक्ट जो है उसका नाम है भस्मा इन-स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर, जो कि लिप रिवर के ऊपर बना है, और फुलबारी इन-स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो सपेई रिवर के ऊपर बना है। 267 करोड़ रुपए का दूसरा प्रोजेक्ट है। वैसे दोस्तों ये प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय से इन प्लानिंग थे। इनकी वजह से होगा ये कि 5 ब्लॉक्स के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इन डिस्ट्रिक्ट्स में, और ग्राउंड वाटर लेवल, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स, फिश फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, इन सारे अलग अलग बिजनेस को ये बढ़ावा देगा। अगली खबर दोस्तों आ रही फिर से उड़ीसा से, जहाँ पर भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अथॉरिटीज को एडवाइस किया है कि सिटी के जो रेसिडेंट्स है उनको बोला जाए कि वेट एंड ड्राई वेस्ट को सेपरेट करके रखा जाए, क्योंकि जो बॉडी है वो सेटअप करने वाली है 4 बायोमीथेन गैस प्लांट सिटी के आउटस्कर्ट्स के अंदर। PPP मॉडल पर यह बनाया जाएगा। लोकेशन इस प्लांट्स के होंगे रूकाटा, मेहरपल्ली, कोचिलपुट और बसवखई। यहाँ पर इन प्लांट्स को बनाने के लिए तकरीबन 100 करोड़ का खर्च आएगा, और ऑब्वियसली यहाँ पर मीथेन बनेगी। 2000 टन ऑफ वेट वेस्ट को हैंडल करने की कैपेसिटी इन 4 प्लांट्स के अंदर होगी, और ये जो गैस बनेगी इनको बाद में कन्वर्ट किया जाएगा CNG के अंदर, जो बेची जा सकती है। उसके अलावा जो बचा हुआ लास्ट वेस्ट होगा उस सीमेंट फैक्ट्रीज को भी दिया जा सकता है एज फ्यूल। तो गवर्नमेंट ना सिर्फ इससे पैसा बनाएगी, लेकिन कचरे को जो है हैंडल करने के लिए अच्छा सोल्यूशन निकाल रही है। अगली खबर दोस्तों आ रही है ऊबर से, जिन्होंने कोलकाता के अंदर डिसाइड किया है कि वो बस शटल सर्विस लॉन्च करेंगे मार्च 2024 से, और MOU इन्होंने साइन कर लिया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ में। तो यहाँ पर बंगाल बिजनेस समिट के दौरान ये अनाउंसमेंट की गई। बेसिकली दोस्तों जैसे प्राइवेट बसेस चलती है वैसे ये बस सर्विस होने वाली है, और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वो इन्वेस्ट करेंगे बड़े लेवल पर कोलकाता के कई सारे रेसिडेंशियल और बिजनेस एरियाज को कनेक्ट करने वाले रूट्स के ऊपर। ऊबर ने वैसे ये भी प्रोज किया कि $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट वो करेंगे वेस्ट बंगाल के अंदर 2025 तक, जिसकी वजह से 50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। यहाँ पर जो बसेस होगी ये बहुत बड़ी वाली नहीं होगी, 19 to 50% कैपेसिटी वाली होगी, और 6 AM to 10 PM के बीच में रन करेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे देश के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर हुए एक मेजर डेवलपमेंट से रिलेटेड, जहां पर एक टीम ऑफ रिसर्चर्स है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूपर पंजाब की, जिन्होंने डिस्कवर किया है एक रेयर मटेरियल जिसको कहा जाता है टैंटलम सतलज रिवर के अंदर। तो ये जो टीम ऑफ रिसर्चर्स है ये कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर्स और कुछ बड़े नॉन लोगों के द्वारा हेड किए जा रहे थे, जो कि प्रोफेसर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट IIT रूपर में से है, और इन्होंने ये रेयर मटेरियल की खोज निकाली है। तो इसकी वजह से होगा ये कि जो ये मटेरियल हमें चाइना, अफ्रीकन देशों में से मंगवाना पड़ते थे, ये अब नहीं होगा। इसके कारण हमें सतलज के अंदर हम ढंग से इसका इस्तेमाल कर सके, इसको रिफाइन कर सके, तो हमें चिप मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि दुनिया के अंदर रेयरली ऐसा कोई देश है जो ये रेयर अर्थ मटेरियल्स को यूज कर सके। अगली खबर दोस्तों ये हुआ डाइकिन इंडिया से, जिन्होंने इनॉग्रेट किया अपना साउथ ईस्ट एशिया पैसिफिक का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट श्री सिटी के अंदर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। 1000 करोड़ के ऊपर की इन्वेस्टमेंट ये है, 3000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, और इसका फाउंडेशन स्टोन ले कर दिया
किया गया था 7 अप्रैल को और इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था 7 अप्रैल 2022 को, जिसको ओपन अभी कर दिया गया है। आज के आस्क PT सवाल के बारे में बात करें तो पुरुषोत्तम पूछते हैं व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट स्पेंडिंग ऑन डेडिकेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन टियर 2 टियर 3 सिटीज। तो देखो यार, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। फेम स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की है, यहाँ पर टियर 2 3 सिटीज कुछ हद तक पार्टिसिपेट कर सकती है, लेकिन आप में से अंदर सिविक्स अगर किसी ने ठीक से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि देश के अंदर जो इंट्रा सिटी पब्लिक सर्विसेज या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट होता है, ये किसी शहर के अंदर तब बनता है जब वो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनती है, यानी बेसिकली एक महानगर पालिका बनती है तब बनता है। चाहे नगर परिषद हो गई या ग्राम पंचायत वगैरह हो गई, तो वो शहर जो है कहीं ना कहीं पर अपने के लिए वो जो है अपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई डिपार्टमेंट रखते नहीं है। अगर आप अपनी टैक्स रिसीट भी चेक करोगे किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वर्सेस किसी म्युनिसिपल काउंसिल की, तो आपको नजर आएगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का टैक्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो कटता है लेकिन म्युनिसिपल काउंसिल में नहीं कटता, यानी महानगर पालिका में कटता है, नगर पालिका में नहीं कटता। इस वजह से टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर कभी भी बजट जो है किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के पास में होता ही नहीं है कि वो ऐसे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट बना सके। हाँ, कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट जरूर बनते हैं, लेकिन शहर अपने आप में चीज़ों को एक छोटे लेवल तक इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। अब इसके अंदर दिक्कत ये है कि देश के अंदर बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनको बहुत पहले महानगर पालिका बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लेकिन अभी भी वो म्युनिसिपल काउंसिल्स है पॉलिटिकल रीजन की वजह से। जैसे मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ की पॉपुलेशन तकरीबन 12 साल पहले इतनी हो गई थी कि यहाँ पर एक महानगर पालिका बननी चाहिए, लेकिन उसकी वजह से जो कॉम्बिनेशन ऑफ वार्ड्स हो जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स हो जाएगी, उसके कारण यहाँ पर जो है महानगर पालिका बन नहीं पा रही है। और इसकी वजह से मेरे जो शहर में मैं रहता हूँ वहाँ पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिटी लेवल पे कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है टियर 2 टियर 3 सिटीज के साथ में। गवर्नमेंट को जो है छोटे से लेके बड़े लेवल तक चाहे किस तरीके का भी म्युनिसिपल स्ट्रक्चर वहाँ पे हो, वहाँ पे बसेस हो या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, उसको इंप्लीमेंट करने की आज़ादी देनी चाहिए और स्पेसिफिक बजट भी उसके लिए होना चाहिए और डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए सिर्फ ऑटोज़ वगैरह पे या प्राइवेट लोगों के ऊपर। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप में से कई लोग ये बातें नाराज़ होंगे कि इंफ्रा न्यूज़ जो है वो टाइम पे नहीं आ पा रही है। करेंटली जो चैनल है वो एक फेज़ में से गुजर रहा है जहाँ पर कुछ अपग्रेडेशंस में रिसेंटली लाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ साथ मेरे कुछ पर्सनल रीजंस ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से मेरा ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मैं अपने घर पे ज़्यादा दिन रह नहीं पाता। होपफुली दिसंबर एंड तक ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं पर मुझे सॉल्व होती हुई नजर आएगी, जिसके बाद में जनवरी 2024 से मुझे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने का मौका मिलेगा फिर से अपने चैनल के ऊपर। और ना सिर्फ बेहतर तरीके से काम करने का मौका मिलेगा बल्कि कई ऐसी नई चीज़ आने वाली है जिनको आप सारे लोग भी बहुत बड़े लेवल पर अप्रिशिएट करोगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। तब तक हो सकता है कि इंफ्रा न्यूज़ थोड़ी डामाडोल में रहे, लेकिन मेरे से जितना हो सके उतने लेवल पर मैं इंफ्रा न्यूज़ को रेगुलर रखने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप मुझे इसके लिए माफ़ कर सकोगे। बाकी अगर न्यूज़ है तो उसको सबमिट ज़रूर करना नीचे के डिस्क्रिप्शन के अंदर के लिंक में से। अगर आप फर्स्ट होते हो कोई न्यूज़ देने वाले तो वो क्रेडिट मिलता है हमारे टाइम स्टैम्प के अंदर। और मिलेंगे अगले वीडियो में।